हाय दोस्तों, आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में मैथ का सब्जेक्ट आपको हम बताएंगे। अब आते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। सपोज 3 × 3 × 3 × 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 का पावर 5। इसमें बेस 3 क्या है? बेस है, तो हम बेस बोलते हैं। और ये है तो पावर एक्सपोनेंट, पावर भी बोलते हैं। तो ये है एक्सपोनेंट या पावर कि हम 3 का पावर 5 मतलब 3 या 3 जो है 5 टाइम्स है, मीन्स 3 पावर 5 है। या इसमें नेक्स्ट 3, इसका इन्वर्स क्या होगा? 3 अगर हम ये का पावर या एक्सपोनेंट माइनस में करेंगे तो इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट बोलते हैं। 3 का पावर -5, तो ये होगा आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब आइए कुछ इसके रूल्स हैं, उसको रूल को हम आपको बताते हैं कि क्या क्या कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट में आएगा, पेपर में आएगा, कैसे उसको सॉल्व करेंगे हम इसको आपको बताते हैं। तो कुछ नियम है, रूल्स। नंबर 1, थ्री का पावर 5, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 का पावर -5, इसका इनवर्स। ये पहला रूल है। सेकेंड भी ये 3 का पावर -5 अगर हो, इसका को हम इस तरह भी लिख देते हैं 1/3 का पावर 5। चाहे इस तरह से हो या इस तरह से आपको लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्योंकि जब ये आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट पावर में आ जाएगा तो जस्ट उसका इन्वर्स हो जाता है। नेक्स्ट रूल्स नंबर 3, सपोज 1 पावर m इंटू 1 पावर n, 1 पावर m एंड 1 पावर n, तो ये इसका जो बेस, अगर बेस बराबर है, किसी भी का बेस अगर बराबर है तो उसके जो पावर है वो ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 पावर m प्लस n, m प्लस n, या 1 पावर m हो इंटू 1 पावर -n, ए इक्वल टू हो जाएगा, बेस सेम है इसलिए 1 पावर m माइनस, ये प्लस करो उसके बाद ब्रैकेट में लिखो n, ये हो जाएगा, ये सिंपल इक्वल हो जाएगा 1 पावर m माइनस n। या इसको इस तरह भी लिखा सकता है कि 1 पावर m इंटू 1/1 पावर n, क्योंकि ये आपको ऊपर बता देते हैं, यहाँ पे माइनस है तो ये इसका इन्वर्स हो जाता है। तो a इंटू 1 पावर n, इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब 1 पावर m इंटू 1 पावर n।
फिर मतलब ये इसी तरह कि इस तरह अब 1 पावर m डिवाइड बाई होता है 1 पावर n है, तो इस तरह इसको भी रखते हैं 1 पावर, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये सेम आ जाएगा 1 पावर m इंटू 1 पावर माइनस n, जो पहले के सेम टू सेम आ गया। नेक्स्ट, अगर 1 पावर बेस जो हो 1 पावर m, इसमें अगर पावर आपका आ जाए, इसका पावर n हो या 2 हो, तो ये कितना होगा? 1 पावर m स्क्वायर मीन्स m, ऐसा नहीं कि 1 पावर m प्लस 2, नहीं, ये गलत होगा। ये क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो 1 पावर a पावर m, m का स्क्वायर 2 है, तो ये हो जाएगा a m स्क्वायर। और अगला है, अगर किसी भी संख्या का अगर जो बेस है अगर उसका पावर 0 हो, पावर 0 हो, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। चाहे कितना भी संख्या हो, 30 पावर 0, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये सारे ये है एक्सपोनेंट और पावर के रूल्स, नियम है, जो आपको इक्वेशन को सॉल्व करते समय ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए।